सारंगापुर को एक धाम बना दूंगा। आज वो देख लीजिए, नहीं तो ये गांव सत्संग जानता ही नहीं, तो सत्संग किस मूली का नाम है, क्या क्या होता है सत्संग। लेकिन उन्हीं के द्वारा से, जब से उनके चरण सारंगापुर में पड़े, लोग सत्संग जानने लगे। लेकिन बड़े कुछ कष्ट तो होता है, लेकिन फिर भी कुछ कष्ट नहीं करने का रहने वाला जब मालिक ही है। जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भाग तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में। तो इसीलिए कहना है कि अटल रहे ये दरबार। मालिक से यही अरदास है कि जिस तरह से अटल है ये जीवन जब तक रहे, ये ऐसे ही चलता रहे, और मालिक का नाम न कोई मिटा पाया है और न मिटा पाएगा। अटल रहे ये दरबार मेरे सतगुरु का, आपने सुना होगा कि भरम भेद से रहे जो न्यारा, सोई सिख सतगुरु को प्यारा। मालिक ज्ञान देता है स्वच्छ निर्मल। अगर तुम्हारे अंदर भ्रम आ गया या भेष बना लिए तो फिर मालिक का ये ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ज्ञान देता है निर्मल, न धागा न कंठी न माला, उसका ज्ञान ही सर्वोपर है। जो भरम करे वो है गंवार मेरे, भरम करे वो है गंवार मेरे, जो भरम करे वो है गंवार मेरे। और उसी ध्यान ये इनके अंदर वो पावर होती है
कि शायद आप लोगों ने सुना होगा, हमने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना है। छोटा सा दृष्टांत, एक जगह एक भगत दो प्राणी रहते थे। तो नारद जी को तो आप लोग जानते ही हैं, उनका काम था विचरण करना। वो विचरण करते हुए पहुंचे तो उसने इतनी सेवा करी कि नारद जी को बहुत सेवा से मुक्त हो गए। लेकिन वो औरत रोने लगी जब उनको ये एहसास हुआ कि ये इसके कोई औलाद नहीं है। तो अब उनकी तो पहुंच ऊपर थी, बोले कोई बात नहीं। पहुंचे अपने पिताजी ब्रह्मा के पास, बोले पिताजी एक आपका भगत इतना प्रिय है, हमेशा मालिक के दोनों प्राणी रहते हैं लेकिन उसको एक औलाद नहीं। ब्रह्मा ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो भी जब मुझे आदेश होता है तो मैं सृष्टि करता हूं। तुरंत नारद विष्णु के पास पहुंचते हैं, विष्णु से बोले कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपका एक इतना बढ़िया भगत रह रहा है, उसको एक औलाद दे दीजिए। विष्णु ने कहा कि नारद उसे है ही नहीं है, हम हर लाइन से देखता हूं उसके नसीब में कर्मों में औलाद है ही नहीं है। अब बेचारे नारद सर को झुकाए वापस चले गए। संयोग की बात देखो, एक दिन एक संत उसी दरवाजे से गुजर रहा था और कह रहा था कि आज जल गई है कोई लक्कड़ डाल गई। पत्नी तो गरीब थी, केवल 2 रोटी बना के वही निकली थी। लेकिन तुरंत बाबा जी को बुलाया, प्रेम से बिठाया, एक रोटी ला करके और बाबा जी को खिला दिया, पानी पिलाया, उनको तृप्ति हुई। उन्होंने कहा कि जा बेटी, तेरे घर खुशहाली आ जाएगी। जब उसको पता, उसको पुत्र का वरदान दे दिया, कहकर समझी चले गए। 1 साल के बाद एक छोटा सा मुन्ना खेल रहा था, नारद जी गुजरते हैं। नारद जी देख करके तुरंत अचंभित हो जाते, क्या क्रोधित भी हो जाते हैं। उन्हें गुस्सा आ गया किसके, ब्रह्मा विष्णु के ऊपर। देख कर